हेलो एवरीवन, मैं वैद्य दीपेश मेघवानी, धन्वंतरी आयुर्वेद रायपुर से। जैसा कि आज मेरा ये सेकंड डे है, सेकंड रीड है, तो आज मैंने एक ऐसा टॉपिक टच किया है जो डे टू डे लाइफ में सभी को क्वेश्चंस आते हैं। ये है मिथ्स अबाउट आयुर्वेदा। कुछ मिथ्स हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी देखते हैं, जैसे आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद में हैवी मेटल्स हैं, हर्बल ही आयुर्वेद है, आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। ये चार चीज़ें हम लोग रोज़ सुनते हैं। हम लोग अभी बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं, वो भले ही बाहर का कुछ भी खा रहे होंगे, लेकिन आके क्वेश्चन करते हैं कि सर इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें हमको हार्म करेंगी। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन बाय वन मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या वाकई में स्लो है ना। तो इससे पहले मैं कुछ बोलूँ या वैद्य जो कर रहे हैं उसका रेफरेंस दूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने बोला कि अगर एक चिकित्सक सही चिकित्सा कर रहा है तो एक अहोरात्र में, एक 24 घंटे के अंदर में ही रिजल्ट्स आना चालू हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्याधि ही खत्म हो जाए, लेकिन आपको पता पड़ जाएगा यू आर इन द राइट पाथ, आप सही दिशा पे जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आयुर्वेद स्लो है ऐसा मानना सही नहीं है। अभी बहुत सी विधाएं हैं, विद्यकर्म है, अग्निकर्म है, पंचकर्म है, रस शास्त्र में जो औषधि आती है उनके तुरंत रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आयुर्वेद स्लो काम कर रहा है तो उसमें आयुर्वेद का नहीं, आपके डॉक्टर की गलती हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा अग्नि की अपेक्षा करता है और चीज़ों की अपेक्षा करता है। सेकंड ये है कि हमको ये समझना होता है कि हम जब आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम व्याधि कौन सी कितनी पुरानी व्याधि है। अगर कोई पेड़ बहुत बड़ा है, 100 साल पुराना पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत लंबी है, तो आपको बेसिकली ख़त्म करने में उसको सालों लग जाते हैं। उसको पूरी रूट्स ढूंढना, उसकी जहाँ जहाँ तक रूट्स गई है, कितना वो बड़ा है, उस चीज़ों को हटा करके, और आपकी बॉडी भी डैमेज ना हो, इन चीज़ों को जब आप कवर करके ट्रीटमेंट करेंगे तो वो समय लेगी ही लेगी। बहुत छोटा सा पौधा है, उसको उखाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये चीज़ें होने की वजह से, और मेजरली जब हम आयुर्वेद में डिस्कस करते हैं या आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत से इतनी मोटी फाइल्स लेकर के आते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि हम 1-2 महीने में ठीक हो जाएं, 2-3 महीने में ठीक हो जाएं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आयुर्वेद समय लेता है, क्योंकि वो जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है, आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि साइड इफेक्ट्स नहीं है। सही है, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इनफैक्ट साइड बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट आपके वैद्य का हो सकता है। साइड इफेक्ट आप जो आपको इन्फ्लुएंसर जो चीज़ बता रहा है उसका हो सकता है। क्योंकि हम अभी जब डिस्कस करते हैं, हम अभी जब देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अब्यूज ड्रग है वो है सनाए पत्ती। उसको आप हर जगह पा जाएंगे। पेट सफा में भी है, कायम चूर्ण में है, झंडू नित्यम में, हर जगह पेट साफ करने के लिए रोज वो लोग ले रहे हैं। और एक समय के बाद आता है कि आके बताते हैं पेशेंट की सर 2 टैबलेट झंडू नित्यम से भी फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, या 1 चम्मच पेट सफा ले रहे हैं तब भी फ्रेश नहीं हो पा रहा, क्योंकि सेना हैबिट फॉर्मिंग है, वो आपकी हैबिट बना देगी। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद को आपको धड़ल्ले से लेते रहना है या बिना कुछ सोचे समझे लेना है। आपको ये थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि अगर हम सेना लगातार ले रहे हैं या कोई चीज़ लगातार ले रहे हैं तो वो आपको क्या इम्पैक्ट करता है। सेकंड थिंग है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि उनकी प्रकृति कैसी है, या आपके डॉक्टर को या आपके वैद्य को पता होना चाहिए कि आपकी प्रकृति कैसी। जैसे 1-2 एग्जाम्पल है, पित्त प्रकृति में आप लहसुन मेथी या कोई भी गर्म चीज़ खिलाएंगे तो उनको वो तकलीफ जाएगी ही जाएगी। जैसे कफज पेशेंट है, कफज अवस्था है, तब अगर आप वहाँ दही और दूध की प्रैक्टिस करवाते हैं तो भी तकलीफ जाएगी। वातज अवस्था है, उसमें कोई भी कसैला चीज़ या बादी चीज़ अगर देता है, कोई इन्फ्लुएंसर ही बता रहा है या आपका डॉक्टर दे रहा है, तो भी आपको तकलीफ बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये आपको जानना जरूरी है कि आप जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। थर्ड थिंग, ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में हैवी मेटल्स हैं। आयुर्वेद में हैवी मेटल्स हैं जो किडनी को डैमेज करता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हैवी मेटल्स यूज करते हैं, बट वो बराबर शोधन और मारण प्रक्रिया के बाद ही यूज करते हैं, प्रॉपर भस्म बनाकर यूज करते हैं। आयुर्वेद में एक प्रक्रिया बताई जाती है कि अगर स्वर्ण लेना है तो स्वर्ण का भस्म बनाना है, उस भस्म की भी परीक्षा की जाती है, जो रेखा पूर्णत्व या और भी जो जल वारितर, वो ये जो परीक्षा है वो भी बताई गई है कि अगर आपका भस्म सही बना है कि नहीं, ये भी आपको देखना जरूरी है। जैसे कि आप लेट अस सपोज चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, आप कच्चा खाएंगे तो आपको डैमेज करेगा ही करेगा। वैसे ही मेटल्स भी हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से बना हुआ भस्म यूज करते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ,
माल प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई लोग या माल फॉर्मेटेड वो भस्म है, तो वो तकलीफ आपको देगा ही देगा। थर्ड थिंग, लोग ये बोलते हैं कि हर हर्बल आयुर्वेद है, तो ऐसा नहीं है। आजकल तो टूथपेस्ट भी आयुर्वेदिक हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हर हर्बल फॉर्मूला आपको आयुर्वेद रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा शुद्धता की अपेक्षा करता है। और आयुर्वेद में हमेशा ये बताया गया है कि कोई भी पौधा या कोई भी ऐसी चीज जो यूज आ सकती है वो औषधि बन सकती है, लेकिन आप दो अलग अलग चीज़ों को या दो अलग अलग तासीर की चीज़ों को मिला के कोई हर्बल फॉर्मूला बना लें और वो उसको आप आयुर्वेद बोले, ये सही बात नहीं है, क्योंकि हर हर्ब आयुर्वेद नहीं होती है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपको जो बताया जा रहा है, जिसकी मार्केटिंग की जा रही है, वो एक्चुअल में आयुर्वेद है कि आयुर्वेद का ठप्पा लगा करके आपको कोई अलग चीज़ बेची जा रही है, वो भी जानना जरूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी परेशान करती जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें लोगों को भी जानना जरूरी है और समझना जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपनी 4 व्हीलर से जितना प्यार करता है, अगर उसका 50% भी अपने शरीर से प्यार करे ना, तो शायद तकलीफें नहीं आएंगी, चाहे पेशेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी। तो इसलिए मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि आयुर्वेद सही तरीके से अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।